किया जाए। और आज देखेंगे साइड बुक का क्वेश्चन, जिसमें साइड बुक का सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा है आपके सामने, और ये है x माइनस वाई 2x माइनस वाई, फिर है 2x माइनस x1, फिर है 3x और प्लस y1। और यहाँ क्या है तो आप देख सकते हो कि यहाँ है -1 5 0 13, यही है ना जी। अब आपको करना क्या है, तो यहाँ पर P और Q के नियामक बताने हैं कि P और Q के नियामक क्रमशः XY तथा X1 Y1 है। तो PQ क्या होगा? PQ क्या होता है? PQ डिस्टेंस होता है। अगर यहाँ बताया गया है कि P का जो कोऑर्डिनेट है वो X और Y है, और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो है X1 और Y1, तो हमें बताना क्या है कि PQ का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे बताया जाए। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दूरी ही चाहिए ना, तो दूरी चाहिए, तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, संगत पदों का क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो संगत पदों का तुलना कर देते हैं और तब देखते हैं कि XY का मान क्या है और X1 Y1 का मान क्या है, तभी ना इसके बीच का दूरी निकालेंगे। PQ का मतलब क्या हुआ, इसके बीच का दूरी। समझ में आ रहा है ना। जैसे आप 10th क्लास में पढ़ते थे कि A का नियामक हो गया क्या, तो A का नियामक हो गया X1 और Y1, और B का नियामक क्या हो गया, तो B का नियामक हो गया X2 और Y2। तब आपको AB ज्ञात करना था। क्या ज्ञात करना था? AB। तो AB ज्ञात करने के लिए आप क्या करते थे, तो आप लिखते थे X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर और Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर। लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ये कब का टॉपिक है? 10th क्लास का। इसीलिए ना कहा गया है पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज़ अलाइव एंड एक्टिव। जो पास्ट है वो मृत नहीं है, यह जीवंत है, और यह क्या है, एक्टिव है। ये बार बार आता रहेगा, पीछे का ये है लेकिन ये बार बार आता रहेगा। ये पढ़ाई में भी है, देख रहे हो ना। तो ये चीज़ जो है वो आपको याद होगा, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर नियामक दिया हुआ है, तो नियामक दिया है P का और Q का, और हमें चाहिए PQ मतलब दूरी चाहिए। तो अब हम इस आव्यूह को हल करते हैं। क्या दिया गया है, x माइनस वाई 2x माइनस वाई 2x माइनस x1 3x अजोड़ y1। अब तब जो है ये किसके बराबर है, तो -1 5 0 और 13 है कि नहीं है। अब हम क्या करेंगे, तो संगत पदों की तुलना कर देंगे। लिखेंगे संगत पदों की तुलना करने पर, संगत पदों की या संगत अवयवों की बोला जाए, संगत अवयवों की क्या करने पर, तुलना करने पर। तो अगर संगत अवयव देखे जाएं तो क्या है, तो संगत अवयव देखे जाएं तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। तो होगा x माइनस वाई बराबर -1। इसके बाद 2x माइनस वाई किसके बराबर होगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 0। अब ये दो समीकरण मिला ना, पहले हम इसी को हल कर देते हैं ताकि x और y का मान मिल जाए। तो विलोपन विधि से अगर हल करते हैं तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस क्या किए हैं, घटाने पर। तो अगर घटाएंगे तब तो ये y कट जाएगा, और 2x में से x जाएगा तो क्या होगा, -x। तो लिख दिए -x, और ये -1 में से 0 घटा देंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। तो लिख दिए -1। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमें चाहिए y का भी मान। तो चूंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है कि नहीं है, यानी x माइनस वाई बराबर जो है वो -1 है। तो x के जगह पर क्या रखेंगे, 1, और -y बराबर -1। तो -y बराबर -1, आइए इधर आएगा तो -1। तो -y बराबर -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट गया। अब बताया जाए x और y का मान आया कि नहीं आया। तो x और y का मान आया, तो अब हम क्या करेंगे, x1 का मान निकालेंगे और y1 का मान निकालेंगे, क्योंकि x y का अगर हमने मान निकाला तो हमें केवल P का नियामक मिला है कि नहीं मिला है।
अब अगर हम x1 y1 का मान निकालेंगे तो हमें किसका नियामक मिल जाएगा, q का नियामक मिल जाएगा। तो p का नियामक और q का नियामक जैसे ही अंक रूप में मिलेगा तो हम इसके बीच की दूरी ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो 2x पुनः अब हम तुलना कर रहे हैं, 2x और माइनस x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 5 के बराबर हो गया। अब 2 सेम टू सेम रहेगा और x के जगह पर क्या रखेंगे 1 और माइनस x1 इज इक्वल टू 5, 5 के बराबर हो गया। तो 2 एकम 2 होगा ना, तो ये हो गया 2 और माइनस x1 इज इक्वल टू 5 यानी 5 के बराबर। अब क्या होगा, तो 2 माइनस 5 बराबर प्लस x1 हो जाएगा, तो प्लस x1 बराबर कितना हो जाएगा जी, -3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब जो है हमें चाहिए y1 का मान, q अगर चाहिए तो हमें y1 का भी मान चाहिए। तो तुलना करते हैं, 3x प्लस y1 इज इक्वल टू 13, 3x प्लस y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो लिखेंगे 3x प्लस y1 इज इक्वल टू 13, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 और ये y1 इज इक्वल टू 13, तो y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 और -3, तो y1 इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, क्लियर है ना एकदम। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः अब अगर हम p का नियामक लिखें तो p का नियामक है x और y, जिसका मान हमें मिल गया है, x का मान 1 और y का मान 2, तो ये हो गया 1 और 2। अब हमें q का नियामक चाहिए, तो q का नियामक है x1 और y1। तो x1 का मान कितना मिला है, x1 का मान देखा जाए तो -3 है और y1 का मान 10 है ना। तो -3 और 10 लिख देंगे, इसका मान जो है वो कितना है -3 और 10। और अब हमें क्या चाहिए PQ ना, तो PQ का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, दूरी, बिंदु P और Q के बीच की दूरी। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी के लिए 10 क्लास का जो है वो सूत्र लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में अब प्लस y2 और माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये P और Q है, तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि x2 का मान क्या है और x1 का मान क्या है। जो पहला बिंदु है वो x1 y1 और जो दूसरा बिंदु है वो x2 y2। भले लिखा हुआ है x1 और y1, लेकिन जो पहला बिंदु होता है वो x1 y1 होता है और जो दूसरा बिंदु होता है वो x2 y2 होता है। तो हमें चाहिए x2 माइनस x1, तो पहला मान है x2 -3, अब माइनस x1 का काम कर रहा है 1, तो हम कर दिए 1 स्क्वायर, अब प्लस y2 का मान 10 और माइनस y1 का मान 2, तो इसका कर दिए स्क्वायर। तो P और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर और 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 8 अठाई 64। तो P और Q बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10 के 0 हासिल 1, 6 1 7 और 1 8, यानी ये आ गया 80, आया ना। अब 80 है तो 16 5 जा 80, 16 5 80 होगा ना। तो 4 चौके 16, 4 4 जा 16 और तब 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PQ इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5 और इसको क्या लिखा जाता है, मात्रा, क्योंकि ये दूरी है ना, और यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, कैसे ये PQ निकाला गया इसको समझने में कोई दिक्कत। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है जो टिक लगा है, 5.2 का। तो अगर अलग अलग एक्सरसाइज का है तो एक पेज हमको लिख करके दे दो साइड बुक का कि कौन कौन सा क्वेश्चन बताना है, ऐसे हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, क्या एक्सरसाइज, तो फिर घुमाने लगे हमको ना। 5.1 का कौन सा, 13 नंबर का दूसरा, चलो देखते हैं 13 नंबर का दूसरा। अब आप यही काम कीजिएगा, साइड बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पा रहे हो, अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन अब अलग अलग एक्सरसाइज का है उसको एक पेज पर लिख करके हमको दे दीजिए, बॉयज़ की तरफ से भी और गर्ल्स की तरफ से भी। जिससे जो क्वेश्चन नहीं बना है पेज का फॉर्मेट हमको दे दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे।
देखा जाए 13 नंबर का दूसरा जी, कौन सा 13 नंबर का दूसरा, यही ना। तो 13 नंबर का दूसरा क्या है कि x माइनस वाई और फिर है 2x माइनस वाई, फिर है 2x प्लस जेड और x, सॉरी ये नहीं है, 2x माइनस वाई और उसके बाद है z और w, यही है ना। बराबर कितना है, -1 है, 4 है, 0 है और 5 है, यही है ना। देखा जाए x, y, z और w का मान बताना है तो संगत पदों का क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। लिखेंगे संगत पदों की क्या करने पर, तुलना करने पर। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में बताए हैं कि नहीं बताया है, बताया जाए तो फिर वैसे ही तो ये भी बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है। देखा जाए x माइनस वाई है और बराबर कितना है, -1 है, और यहाँ क्या है 2x और माइनस वाई है और बराबर क्या है 0 है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो कट गया, और यहाँ आ जाएगा -1 है और 0 है, तो -1 में से 0 घटाएंगे तो -1 ही ना आएगा। तो ये हो गया -1, ख़त्म हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन इसी x का मान इस समीकरण में रखते हैं, तो x घटाओ y बराबर -1, तो x के जगह पर 1 घटाओ y बराबर -1। तो अब देखा जाए -y बराबर कितना आ जाएगा, -1, 1 इधर आएगा तो -1, तो -y बराबर -2 कट गया, तो y बराबर कितना आ गया। अब बताया जाए कि x और y का मान हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमें z और w का मान चाहिए, तुलना ही तो करना है। z बराबर हो गया कि नहीं, और उसके बाद w बराबर 5 हो गया कि नहीं हो गया। क्या था इसमें कुछ नहीं था। अब बताया जाए कौन सा क्वेश्चन। 22 का पहला जो है वो नहीं बना है, जिसका मान है x और 1 और उसके बाद है 1 0 -2 और -3 और फिर है x और 3 और इसका मान है 0। तो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए पंक्ति है तो दोनों स्तंभ में गुणा होगा ना। तो पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे तो x से 1 में करेंगे तो x, जोड़ 1 से -2 में करेंगे तो -2। पहला पंक्ति पहला स्तंभ, अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पंक्ति बनेगा कि स्तंभ बनेगा, पंक्ति बनेगा ना। तो x में 0 का करेंगे तो 0, अब प्लस 1 में 3 का करेंगे तो -3, और ये है x और 3 बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा x घटाओ 2 और ये हो जाएगा घटाओ 3, और इसका गुणा किस में करना है, x में और 3 में। x -2 का गुणा किस में करेंगे, x में, तो x -2 का गुणा x में करेंगे तो x और x -2, अब प्लस 3 में किसका गुणा, -3 में किसका गुणा करेंगे, 3 का, हो गया ना। किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो x में x का गुणा हुआ तो x², x में 2 का गुणा हुआ तो 2x, प्लस -9। तो अब इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर ना। तो x² -2x और -9 बराबर 0। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे ना। तो x² -2x और -9 आया, तो 9 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, तितरी के 9, तो 3 नहीं हो पाएगा ना। b² -4ac से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा b² और -4ac। तो b का मान कितना है, -2 का स्क्वायर, -4, a का मान 1 है और c का मान -9 है। तो 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस, 4 9 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40। तो ये d का मान बड़ा आया ना, तो इसका निकल सकता है मान कि नहीं निकल सकता है, निकलेगा, क्योंकि d जो है वह 0 से क्या है, बड़ा है, तो इसका मान आसानी से निकल सकता है। तो अब अगर हम x का मान निकालेंगे तो -b प्लस माइनस √ b² और -4ac और बाई 2a, तो x बराबर माइनस, अब b का मान कितना है, -2, अब प्लस माइनस इसका मान कितना है, 40,
और 2a, तो a का मान कितना है 1। अब इसका मान क्या आ गया, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब प्लस माइनस 40 है ना, तो 40 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20, या 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 पचे 40। तो 2 के बदले में तो 1 2 बाहर आएगा, और फिर आएगा 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 पाँचे 40, यानी 2 पाँचे 10। तो ये हो जाएगा 2 और अंडर रूट 10, नहीं हो जाएगा। अब ये 2 के बदले में ना बाहर निकला है, तो 2 दूनी के 4, 4 दहा में 40। अब बटा में कितना है 2 है, तो बटा में 2। अब ये 2 को कॉमन कर सकते हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 को कॉमन करेंगे तो 1, अब प्लस माइनस अंडर रूट 10, अब बटे में कितना है 2, कट गया, तो x का मान कितना आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10। यहीं इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, इसके बाद एक और है 23 नंबर का पहला, ये भी लगभग ऐसे ही बनेगा। 23 नंबर का जो पहला क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। दिया गया है 1x1, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसा अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसके बाद है 1 3 2, तो लिखेंगे 1 3 2, 2 5 1, और उसके बाद है 15 3 2। क्लियर है। इसके बाद क्या है, 1 है 2 है और x है, और बराबर कितना है 0 है। इसका भी गुणा वैसे ही किया जाएगा, पंक्ति से स्तंभ में। तो एक पंक्ति है 3 स्तंभ है, तो तीनों में ना गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से 1 में करेंगे तो 1, और जोड़ x से 2 में करेंगे तो 2x, 1 से 15 में करेंगे तो 15। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हुआ ना। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 से 3 में करेंगे तो 3, और x से 5 में करेंगे तो 5x, और 1 से 3 में करेंगे तो 3। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ हुआ ना। गड़बड़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो पंक्ति से स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, स्तंभ का निर्माण नहीं होगा, किसका निर्माण होगा, पंक्ति का निर्माण होगा, और यही गलती हो रहा होगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 3 जोड़ 5 x जोड़ 3 होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2, x से 1 में करेंगे तो x, और 1 से 2 में करेंगे तो 2 होगा कि नहीं होगा। अब वो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, गुणा हो गया। अब यहाँ फिर भी गुणा करना है किस में, 1 में, 2 में और x में। अब मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब इसको हल कर देते हैं, देखते हैं मान कितना आता है। तो ये है 2x, अब 15 और 1 16 पहला अवयव, ये है 5x, अब 3 और 3 6 है, ये है x, और 2 और 2 4 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये कितना है, 1 है 2 है और x है, अब बराबर कितना है 0। अब पंक्ति से किस में गुणा करेंगे, स्तंभ में। तो पंक्ति से स्तंभ में गुणा करेंगे तो अब ध्यान देना, यहाँ स्तंभ में गुणा करेंगे तो इसके जैसा नहीं होगा। अब इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ 1 है, तो गुणा करेंगे तो 1 अवयव मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 2x जोड़ 16 में 1 का गुणा करेंगे तो 2x, जोड़ 16 में 1 का गुणा करेंगे तो यही ना मिलेगा, प्लस अब 5x जोड़ 6 में किसका गुणा करेंगे, 2 का करेंगे, तो हो जाएगा 2 5 10x, 2 छके 12, तो 2 5 10x और 2 छके 12। नेक्स्ट, अब तीसरे अवयव का तीसरे में ना करेंगे, तो x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, और 4 में करेंगे तो 4x, तो हो जाएगा x स्क्वायर और जोड़ 4x। अब बताया जाए ये गुणा सही है कि गलती है। पंक्ति से स्तंभ में करेंगे तो जैसे यहाँ पर पंक्ति से स्तंभ में कर रहे थे तो जोड़ रहे थे ना, तो यहाँ 3 स्तंभ था इसलिए पंक्तिबद्ध होकर के चला। यहाँ तो एक ही पंक्ति और एक ही ना स्तंभ है, यहाँ देखा जाए एक पंक्ति और एक स्तंभ, तो जैसे एक पंक्ति एक स्तंभ का एक अवयव मिला, वैसे ही ना एक पंक्ति और एक स्तंभ का एक ही अवयव मिलेगा। तो वही यहाँ पर एक अवयव अब हमें मिल चुका है, और वो मिला है ये 2x जोड़ 16 जोड़ 10x जोड़ 12 जोड़ x स्क्वायर और जोड़ 4x, और यह किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 10 और 4 14, 14 और 2 16x, अब 12 और 16, तो 6 2 8 और 1 1 2 28 ना,
अब ये अवयव में एक अवयव के रूप में है जो 0 के बराबर है, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर जोड़ 16x और जोड़ 28 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर जोड़ 14 दूनी 28, तो 14x जोड़ 2x जोड़ 28 बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, x जोड़ 14 2 को कॉमन कर लेंगे तो x और जोड़ 14 बराबर 0। x जोड़ 14 को कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा x और जोड़ 2, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बराबर 0। अब देखो x जोड़ 14 और x जोड़ 2 है, तो अब यहाँ पर x जोड़ 14 बराबर 0 तथा x जोड़ 2 बराबर 0। तो x बराबर -14, +14 है तो क्या हो जाएगा -14, और x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अभी इसके बाद नहीं है ना, तो इतना नोट किया जाए। बाकी जो क्वेश्चन आज नहीं बन पाया है उसको अगले क्लास में ज़रूर देखेंगे। इतना क्वेश्चन नोट किया जाए, ठीक है।